हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 7। पाठ का नाम है वचन मीन्स नंबर्स। बच्चों, आपने पढ़ा कि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि सभी के नाम होते हैं। ये सभी नाम संख्या में एक या एक से अधिक हो सकते हैं। संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें, चिड़िया, चिड़ियाँ, पतंग, पतंगे। चित्रों में क्रमशः घोड़ा, पुस्तक, चिड़िया, पतंग आदि शब्द एक के लिए तथा घोड़े, पुस्तकें, चिड़ियाँ, पतंगे आदि शब्द एक से अधिक के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने सीखा किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, केला, रानी आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गायें, केले, रानियाँ आदि। बच्चों, आगे हम एक वचन और बहुवचन शब्दों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इस तरफ सभी एक वचन शब्द हैं और इधर बहुवचन। बगीचा, बगीचे, पौधा, पौधे, सेना, सेनाएं, वस्तु, वस्तुएं, चिड़िया, चिड़ियाँ, मछली, मछलियाँ, क्यारी, क्यारियाँ, दीवार, दीवारें, चादर, चादरें, खिलौना, खिलौने, आँख, आँखें, कन्या, कन्याएं, कविता, कविताएं, घड़ी, घड़ियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, दवाई, दवाइयाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, कली, कलियाँ, वधू, वधुएं, कथा, कथाएं, रुपया, रुपये, लड़की, लड़कियाँ, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, जलेबी, जलेबियाँ, चिट्ठी, चिट्ठियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, पंखा, पंखे, भाषा, भाषाएं। बच्चों, अभी तक हमने एक वचन और बहुवचन शब्दों को पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन, मतलब वचन किन किन प्रकार से किस किस कारण बदलते हैं। पहला है वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, इसमें वचन बदल गया। यहाँ पे बच्चा एक वचन है और बच्चे बहुवचन। इसी प्रकार कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं। जैसे जनता, भीड़, पानी, पेड़, घर, बादल, आदमी, पिता,
मंदिर, आंसू, साधु, पुत्र, फूल, भाई आदि। ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे मंदिर में भीड़ लगी है, पेड़ पर फल लगे हैं। मंदिरों में, जैसे मंदिर में भीड़ लगी है तो इसका बहुवचन में क्या हो जाएगा? मंदिरों में भीड़ लगी है। इसी प्रकार पेड़ पर फल लगे हैं, पेड़ों पर फल लगे हैं। आगे है, आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं, पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे। तो है पे हमने अनुस्वार लगाया है। जब भी कोई हमसे बड़ा होता है, हम उनके लिए बात करते हैं तो है पे अनुस्वार आता है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, होश, आंसू, दर्शन। ये सभी एक वचन है लेकिन बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या सीखा हमने? आओ दोहराएं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो आप सभी को इन सब वचनों को पढ़ना है और समझना है। थैंक यू एवरीवन।